तो आज है हमारा 5वां दिन। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से और जाऊँगा अब कृष्णेश्वर, जो कि करीब 200 किलोमीटर के दूर है। और इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को, जो कि अखाड़ा था, उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। और हाँ, मतलब जो स्मृतियाँ वो लेके जा रहा हूँ, स्मृतियाँ लेके जा रहा हूँ और स्थूल प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहा हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे रास्ते में फिलहाल के लिए। बाकी थोड़ी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आएगी बाद में, महाराज जी की वाणी में आएगी कि आप कैसे आ सकते हो, रुक सकते हो, चार्जेस वगैरह वो सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगा और आप आके स्टे कर सकते हो। चलो फिलहाल मिलते हैं बाइक के ऊपर। ओके, तो फिलहाल की अपडेट ये है कि मैं निकल चुका हूँ और बाइक में फ्यूल अभी 2 डंडियाँ कम हुआ है बस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जीपीएस क्यों नहीं चल रहा भाई? जीपीएस चल जा भाई, जीपीएस भाई क्यों नहीं चल रहे हो? अरे यार चल ना भाई। तो अभी मैंने 1154 के ऊपर अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट की है। अब ये देख रहा है कि रास्ता कहाँ से है, क्योंकि जीपीएस तो चल रहा नहीं है, तो रास्ता तो मुझे चाहिए। रास्ता शायद वहाँ से होगा, आई होप सो। और बीच में, प्रकृति के बीचों बीच में था ये भाई। मेन रोड यही है, मेन रोड। ओके, टच करनी है और आगे बढ़ना है। मेन रोड टच करनी है और आगे बढ़ना है, तो कोई दिक्कत हमको होने वाली है नहीं। आई होप कि कैमरा क्वालिटी अच्छी आ रही हो, क्योंकि बीच में कैमरा क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई थी मेन रोड में टच होने का अपने को। तो ये मेन एंट्रेंस है शायद, और हमको बाहर निकलना है यहाँ से। तो हमारा फाइनली जीपीएस स्टार्ट हो चुका है और अपनी सुकृत मंदिर की यात्रा के लिए हम भगवान का ध्यान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप गेट, यहाँ पे वो पुलिस वाले प्राइवेट गाड़ियों को रोक देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट गाड़ियाँ लेके आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम हैं नासिक के अंदर, और नासिक के अंदर मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया हूँ, क्योंकि जीपीएस से मतलब पहले स्टार्टिंग में इसने सही डायरेक्शन नहीं दिखाई, और उसका मेन रीज़न है कि मैं जो जीपीएस है उसको ऑफलाइन में चला रहा हूँ। तो इस फ्लाईओवर के ऊपर देखते हैं कि पुलिस वाले पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। या तो सारे मैं तो मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने क्या काम कर दे क्या? मैं बेंगलोर से आया हूँ और यहाँ पे अभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। आप काम क्या करती है? मैं नौकरी करता हूँ बेंगलोर में। बेंगलुरु में? हाँ, नौकरी करती है? हाँ। प्राइवेट? हाँ। कौन सी आईटी कंपनी? हाँ। कौन सी कंपनी? छोटी मोटी कंपनी। हाँ। अभी फाइन भर सकते हैं 500 रुपये? अरे इतना महंगा मतलब मेरे से फाइन? मेरे पास इस बाइक को लेके घूम रहा हूँ मैं। ये तो बेंगलोर, वो पुणे से लिए। अरे सुन लो मेरी भी कहानी। आप रुको, वैसे वैसे बैठो। आ जाओ आप।
हाँ जी थैंक यू। हे गाइस, तो आपने सुन ही लिया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये जो पुलिस वाले थे, ट्रैफिक वाले, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। पहले इन्होंने इनिशियली मुझसे पूछा कि आप क्या 500 रुपये का फ़ाइन भर सकते हैं, और मैंने बोला कि नहीं, ये मेरी बाइक नहीं है और रेंटेड है, और मैंने सारी इनको स्टोरी बताई। तो ये मान गए और उन्होंने कुछ देर वेट करने के लिए बोला, और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला कि दोबारा मत आना करके। तो पूरी स्टोरी मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे कि क्या हुआ था थोड़ी देर के अंदर। पर अभी एक है छोटे से ब्रेक का टाइम, तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ आपसे। हे गाइस, तो मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, अभी गन्ने का जूस पिया है और यहाँ से करीब 45-50 किलोमीटर पेंडिंग है, 2 घंटे लगेंगे जाने में, और रात का स्टे वहीं होगा। फिर अगले दिन जाएंगे परली बैजनाथ। पर अभी रात को अभी तो 3:30 हो रहे हैं, पहुँचते 5:30 के आसपास हो जाएंगे। रात को दर्शन करेंगे, सुबह करेंगे, और एलोरा के शायद सुबह ही जाएंगे, और उसके आगे फिर परली बैजनाथ के लिए निकल जाएंगे। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया है, तो वहीं पहुंच के कुछ देखते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं। सुबह पोहे खाए थे, बस उसी पे अभी तक टिक रहे हैं। इस पतली गली से जाने का, चलो इस पतली गली से चलते हैं। इतने खतरनाक रास्तों से जीपीएस की मेहरबानी चल रही है। तो वो मैं वहाँ था त्र्यंबकेश्वर में जो मंदिर है, वहाँ पे ऐसा बता रहे थे कि जो पहाड़ है, उस पहाड़ पे चीता वगैरह रहता है। तो जिसमें मैं स्टे कर रहा था, जिस आश्रम में, वहाँ के कुत्तों को चीता पकड़ के ले गया। तो फिर वो उन्होंने दोबारा दूसरे कुत्ते मंगाए। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इस जंगली रास्ते में इसलिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हो सकता है कोई चीता हो, कोई शेर हो, वैसे तो नहीं होगा, बट हो सकता है, चांसेस, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या पता था। देखो जीपीएस कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, देख लो ये कौन सा रास्ता है। यहाँ आगे कीचड़ भी आ रही है, पूरी बाइक कटर कर रही है। यहाँ पे कुछ गड्ढा भी आ रहा है। आई होप फंसे ना, वरना मुझे अकेले निकालने में मुश्किल हो जाएगी, और कोई बंदे का नाम और निशान नहीं है। ये ऐसा रास्तों से जीपीएस कई बार आपको ले जाने की कोशिश करता है। अब ये रास्ता जा कहाँ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, जाना कहाँ है रास्ते भाई। आई होप कि हम जो जा रहे हैं वो सही हो। अच्छा, यहाँ नदी का बेसिन है, चलो यहाँ से मोड़ लेते हैं, ट्रैक्टरों के निशान से चलते हैं। ट्रैक्टर के निशान शायद हमें सही रास्ते पे पहुँचा दें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी हो, और हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पीछे मुझे नदी दिखाई दी। पर ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। मैं तो इस पगडंडी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी इस ट्रैक्टर वाले भाई ने बनाई है। तो यहाँ पे भी कुछ पानी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। शायद किसी ज़माने में नदी यहाँ से बहती होगी, पर आते टाइम मैं कोशिश करूँगा कि ये रास्ता गांव वाला अवॉइड हो सके, तो कुछ टाइम बच जाता है। अगर ये अवॉइड हो जाता तो कुछ टाइम बच जाता। पर ये नज़ारे महाराष्ट्र के बिल्कुल यूनिक हैं। अब कहाँ से जा रहा भाई ट्रैक्टर वाले भाई? अच्छा तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम उस ट्रैक्टर को लेके आए, और तुम हारी वजह से ही मैं तुम्हें इस रास्ते को पार कर पा रहा हूँ। ट्रैक्टर वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन भी भाइयों ने यहाँ ट्रैक्टर चलाया है, क्योंकि आम पब्लिक तो इस जीपीएस को देख सकती है नहीं। ये गूगल माता हमारी पता नहीं कहाँ से कौन से रास्ते ढूंढ के लाई है हमारे लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल माता को फॉलो कर रहा हूँ। ये जीपीएस बोल रहा है मैं सामने सीधे जाऊँ। अरे यार
जीपीएस भाई, मैं यहाँ से आया, मिलना कौन सी रोड में चाह रहा है ये जीपीएस यहाँ मिलेगा। चलो छोड़ो, अब जीपीएस ने बोला तो जीपीएस को ही फॉलो करते हैं। जीपीएस की बात ही माननी पड़ेगी। बहुत ही गलत तरीके से ये एड्रेस बता रहा है जीपीएस। और कोई 2-4 लोग चल रहे होते तो अच्छा रहता, कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी को। जब बंदा अकेला चल रहा होता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। बाकी भगवान का नाम लेके हम चल ही रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। और चलो तो आप बने रहो मेरे साथ और आप देख ही सकते हो कि गूगल ने इस बार हमें कितना परेशान किया है। जीपीएस माता ने हमें कहीं खेत से, खलियान से, नदी से, नालों से, झरनों से, छोटी छोटी पगडंडियों से, मैदानों से, कहीं कहीं से हमें रास्ता दिखाते हुए लेके जा रही है। जबकि ये जो रास्ता है, ये रास्ता सेलेक्ट किया गया है कार का, लेकिन ओनली जो दिक्कत है वो ये है कि ऑफलाइन चल रहा है। और इस ऑफलाइन वाले जीपीएस ने अच्छे से पूरा एकदम महाराष्ट्र का भ्रमण करा दिया। गली मोहल्ले, खेत खलियान सब दिखा दी, जो अनसीन प्लेसेस होते हैं महाराष्ट्र के। हे गाइस, तो अभी बाइक चलाते मैं पहुंच चुका हूं जो मेरी डेस्टिनेशन थी, ग्रीष्णेश्वर महादेव। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे रूम ढूंढा। तो सबसे पहले मुझे पता, मैंने पूछा कि सबसे सस्ता रूम, तो उन्होंने बोला कि धर्मशाला चले जाओ। धर्मशाला की तरफ आया तो उन्होंने बोला कि हम धर्मशाला हैं, सिर्फ बस को देते हैं। बस बोले तो जब बहुत सारे बल्क में लोग आते हैं बस वगैरह से, गाँव के गाँव आते हैं, तो उस टाइम में हम देते हैं, एक सिंगल आदमी को रूम नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा कि कोई सोल्यूशन बताओ, तो उन्होंने बोला कि एक यात्री निवास है, वहाँ चले जाओ। हाँ, तो यात्री निवास चले जाओ। यात्री निवास जाने के लिए बोला उन्होंने, तो यात्री निवास गया मैं। यात्री निवास में उन्होंने बोला कि हम एक बंदे को रूम नहीं देंगे, अगर आप फैमिली होते तो दे देते। तो यात्री निवास के रेट सही हैं, अगर आप फैमिली की तरह जा रहे हो, फैमिली टूर पे जा रहे हो, तो आप यात्री निवास जाके स्टे कर सकते हो। फिर मैं वापस आया उसी बंदे के पास जिसने बताया था यात्री निवास में जाने के लिए, तो उसने बोला कि मेरे पास रूम है लेकिन 600 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। अब फिर वो रूम दिखाने के लिए ले गया और रूम ठीक लगा मुझे, तो मैंने वहाँ पे रूम ले लिया। अब जाके मंदिर में दर्शन करते हैं और खाने पीने का भी मैंने देख लिया कि खाने पीने के कहाँ पे, और मंदिर का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ मैं आपको। का लुक है यहाँ पे। अब ये बहुत पुराना लग रहा है, बहुत ही जर्जर अवस्था में दिख रहा है ये, और एक शायद पीछे भी है। देखते हैं कि कौन सा है, देखते हैं कि कौन सा है मंदिर। और यहाँ पे आरती होगी और सुबह भी होगी। खाने पीने का भी मैंने देख लिया है, प्योर वेज कहाँ मिलेगा। उन्होंने भी ले लिया, ले लो 20 रुपए का सर, 20 का है। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है मंदिर का। ले लो, उन्होंने भी ले लिया। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। मस्त चलते हैं मंदिर में और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, अगर दिखाने की परमिशन हो तो। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका नाम है घृणेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है, इसलिए हिंदी वाला जो नाम है घृणेश्वर महादेव है। तो आप नाम को देख लेना। और यहाँ पे भी टेम्पल बने हुए हैं, इनको बाद में देखेंगे। पहले मेन मंदिर चलते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। फिलहाल के लिए रास्ता ऐसा है। घृणेश्वर महादेव की ये यहाँ पे कुछ लिखा है कि कोरोना का नियम का पालन करें। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, 12th ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ पे महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये है कि मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, दर्शन हो चुके हैं और मैं एक बार और जाऊँगा अभी रात में, और आरती अगर हो रही होगी तो आरती भी अटेंड करूँगा। इसके अलावा मॉर्निंग में कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग की आरती ले लूँ, कोशिश पूरी रहेगी। 5 बजे आरती होती है तो बिल्कुल पूरा अपना 100% दूंगा और सोचूंगा कि आरती अटेंड कर पाऊँ। अगर आरती अटेंड हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ खाने के लिए, ये प्योर वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो थालियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे और खाना खा के देखते हैं कि कैसा लगेगा। खाना खा के फिर निकलते हैं आरती की तरफ। अच्छा रहेगा अगर खाना खा लेंगे तो। फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है। लाइट थोड़ी डिम डिम हो रही है, बट ये आज मैं 12 बजे के आसपास चला और करीब 4:30 बजे के आसपास पहुंच गया। बीच में गूगल ने बहुत परेशान किया,
तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी अभी मैं नहाया नहीं हूँ, मतलब मॉर्निंग में नहा लिया था एक बार, पर अभी तक तो नहाया नहीं हूँ यहाँ पे आने के लिए, लेकिन सुबह मॉर्निंग में नहा के फिर दर्शन करूँगा। तो फिलहाल की अपडेट यही है। बाकी अभी थोड़ा सा और प्लान बनाना है, कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, वो कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा और फिर देखते हैं कि आगे का प्लान कैसे बनेगा। ठीक है, अभी के लिए यही। और हाँ, मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो वीडियो मैं मंदिर के अंदर की नहीं बना पा रहा हूँ, बाहर से मैं आपको दिखा चुका हूँ जो इनका एंट्रेंस है। अगर अलाउड करते तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी, एक बार आपके भी दर्शन हो जाते। और इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा आज या कल, कभी आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। अब जाते हैं मंदिर में और मंदिर में करेंगे दर्शन। पैदे खा लिए हमने क्योंकि पता नहीं है क्या क्या मिलता है, कितने बजे तक मिलता है, इसलिए खा पी के भगवान का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि खाली पेट तो वैसे ही पूजा पाठ नहीं होता। ज़्यादा पेट नहीं भरेगा जब तक आप परेशान रहोगे तो कोई मतलब बनता नहीं है। जाओ, पेट भरो, उसके बाद भगवान का ध्यान लगाओ, ये तरीका है, समझ गए? चलो। ओके गाइस, सो अपडेट ये है कि मैंने दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद मतलब कि खाने के बाद मैं दर्शन करने गया और दर्शन करे। दर्शन में क्या हुआ, पहले वहाँ पे आरती, मतलब मुझे आरती अटेंड करनी थी। आरती से पहले श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार के बाद आरती करते हैं, तो थोड़ी चलती है वो आधे घंटे के आसपास, और उसके बाद टेंपल क्लोज हो जाता है। टेंपल क्लोज होने के बाद मैं अपने होटल रूम आ गया हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा रेस्ट। और इसके साथ ही मुझे देखना है कि कल का क्या सीन होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये जो मेरा ट्रिप है ये होने वाला है पिलग्रिमेज ट्रिप। बोले तो मैं महाराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है सिर्फ वही कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे पास में ही अजंता एलोरा केव्स हैं, बहुत सारे किले हैं, तो वो सब देखने हैं या नहीं देखने हैं, तो उसकी कश्मकश चल रही है कि वो सब देखा जाए, एंजॉय किया जाए, या फिर जो सोच के आए हैं वही किया जाए। और हाँ, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी थी दिन में, तो वो हुआ ये था कि नासिक में एक फ्लाईओवर है, बहुत लंबा है, शायद 6 किलोमीटर के आसपास का। तो जीपीएस ने मुझे बताया कि फ्लाईओवर से जाना है नहीं जाना है, तो मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया और वो फ्लाईओवर खत्म ही नहीं हो रहा था। बीच में पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। शायद उनका ये कहना था कि फ्लाईओवर के ऊपर से 2 व्हीलर नहीं जा सकते हैं, तो फिर जो भी था उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और बाद में फिर मैंने फ्लाईओवर से वापस जब गया तो मुझे वो रास्ता था, वो अगर मैं वापस भी जाता तो मुझे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो वैसे ही मतलब लंबा पड़ता। तो मैंने सोचा कि वापस नहीं जाता हूँ, उसके चक्कर में मुझे 40 किलोमीटर और लंबा रास्ता जाना पड़ा। इसके साथ साथ जीपीएस की बहुत मेहरबानी थी, कहाँ से गली मोहल्लों से, गली मोहल्ले तो छोड़ो, कहीं गांव से, खेत खलियान, कहाँ जंगल झाड़ियों से लेके मुझे लेके आया है। पर एंड में मैं सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इसी के साथ ही मैं आपको बोलता हूँ गुड नाइट और आप सभी की शुभ रात्रि। अब रखते हैं, आज के दिन को क्लोज करते हैं। चलो बाय, मिलते हैं आपसे आगे।